से ही दुनिया, रशिया क्रांति हुआ कार्ल मार्क्स के विचार से, महात्मा गांधी के विचार से देश की आजादी हुई, सुभाष चंद्र बोस के अलग अलग विचार है। हम अलग है, बीजेपी अलग है, कांग्रेस है, एक साथ क्या होगा। ग्रेटर झारखंड है ना, बेटर झारखंड है, ये नाम का है कल झारखंड है। और लूटपाट करके अभी ये तो भूखंड बना के गाँव में रिश्वत कांड हुआ 93 में, शिबू सोरेन समेत फंसा, तिहाड़ जेल गया, झारखंड को सौदाबाजी किया। तो में भूत कहाँ से घुस गया। कहा जाता है सरसों से भूत को भगाया जाता है, सरसों से भूत भगाया जाता है, लेकिन सरसों में ही अगर भूत घुसा हुआ है तो इसीलिए एक और जहां आसू पार्टी के सुप्रीमो धनबाद में बलिदान दिवस मना रहे और दूसरी और आसू के स्थापक भारत के एक लौते त्यागी विधायक फाइटर फ्रीडम सूर्य मिश्रा जी यहाँ पे स्थापना दिवस मना रहे। हम सीधा इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में जिस तरह से आज आप यहाँ पे स्थापना दिवस मना रहे, क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा है हम संतान उत्पत्ति होते हैं, प्राणी मनुष्य भी सामाजिक प्राणी है, तो उसका जड़ होता है, पेड़ पौधा भी उसका जड़ होता है, फल होता है, उसका जड़ को ही मातृशक्ति बोला जाता है। धरती से उगता है पेड़ पौधे, पशु पक्षी हो, बिना स्त्री पुरुष का, बिना माता पिता का संतान उत्पत्ति नहीं होता है। विचार से दुनिया क्रांति हुआ है, इसलिए विचार से ही दुनिया, रशिया क्रांति हुआ कार्ल मार्क्स के विचार से, महात्मा गांधी के विचार से देश की आजादी हुई, सुभाष चंद्र बोस के अलग अलग विचार है। मैंने सोचा आज के 22 जून 1986 में 1986 में तो इसका जन्मदिन आज मना रहे हैं हम लोग। इससे अपने 41वां साल 41 हो गया। आपका क्वेश्चन था, प्रश्न था कि धनबाद में आज के बलिदान दिवस के रूप में तो आज बच्चा पैदा हुआ, जन्म देगा और उसका बलिदान आज होगा, ये कैसे हो सकता? एक बात बताइए, एक और आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो जो कि आसू पार्टी के जो सुप्रीमो है वहाँ पे वो बलिदान दिवस के रूप में मना रहे, तो क्या आपको नहीं बुलाएगा? आप यहाँ पे बैठे कमरे में, उनको क्यों बुलाएगा? वो अलग है, हम अलग है, बीजेपी अलग है, कांग्रेस है, एक साथ क्या होगा। ये चिट्ठी का आलोक में, इस चिट्ठी को हमने किताब में दर्शाया है। ये चुनाव आयोग द्वारा जब आपत्ति किया आजसू को, आजसू पार्टी क्यों बनाया, तो उनको नोटिस मिला है सुदेश महतो को कि आप फ्रॉड है, आपका एफिडेविट फॉल्स है, आप जल्दी से जल्दी 2003 में उसको चेंज कीजिए आप, और नहीं तो आपको कार्रवाई किया जाएगा। ये नोटिस है भाई, ये चुनाव आयोग का, मैंने इस किताब में जिक्र भी किया है। बाद में क्या किया, वो आजसू पार्टी बना के चुनाव आयोग से पंजीकरण करवा दिया 2007 में। ये आजसू बना है 1986 में, और आजसू पार्टी बनाया है इस चिट्ठी के बाद 2007 में। फर्क है कि नहीं? 2007 में आजसू पार्टी गठन का तारीख अलग है और आजसू का गठन का आज है। तो हम लोगों का जो आजसू है, इसका जन्मदिन हम लोग मनाएंगे। आप क्यों मना रहे हो भाई सनी? आप क्यों मना रहे हो? अगर मान लीजिए कि हम 15 अगस्त को हम आजादी वर्ष मनाएंगे भारत, अब पाकिस्तान भी जो बोलेगा हम 15 मनाएंगे, वो तो 14 मनाता है। बात ज्यादा विवाद का है, लेकिन बात समझने का बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान 47 में अलग हुआ, लेकिन हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं भारत में, और वो मनाता 14 अगस्त को। दोनों अलग हुआ ना, दो देश अलग हुआ। जब 1986 में बेसरा के द्वारा, सूर सिंह बेसरा के द्वारा आजसू जामशेदपुर में गठन होता 22 जून 1986, तो 22 जून स्थापना दिवस जन्मदिन है। तो तुम 2007 में आजसू पार्टी बनाए, तेरा जन्मदिन अलग है, लेकिन हमको बलिदान दिवस क्यों मना रहा है? ये बच्चा तो आजसू तो आज का दिन में जन्म हुआ, अब जन्म भी हुआ और बलिदान भी हो गया एक दिन में, ये गलत है। दूसरा है, उन्होंने आजसू नाम को, ब्रांड नेम को हिजक कर दिया। जैसे नमक टाटा, नमक आटा, टाटा नमक, टाटा चाय पत्ती है ना, ब्रांडेड। ये आजसू ब्रांडेड को उन्होंने आजसू पार्टी कर दिया। अच्छा। और ये चुनाव आयोग डंडा कर दिया, तो ये किताब में है। तो इसीलिए फ्रॉड राजनीति नहीं होगा, आने वाला दिन में उजागर होगा। दादा, आप किताब भी लॉन्च किए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस किताब में? क्या है कुछ चीजें जो विवाद में भी आ सकता है, क्या कहेंगे आप? भारत का संविधान ठीक इतना ही बड़ा होगा, अगर इंग्लिश मिला दीजिएगा उतना ही मोटा होगा, ये केवल हिंदी है।
भारत का संविधान में बहुत सा चीज उल्लेखित है, धारा पारा अनुच्छेद है। ये ऐसा बुक है, बहुत लोगों ने मोटी मोटी बुक लिखा है। मैंने इस बुक को 5 साल से अध्ययन किया, कम से कम 5 साल लगा। डेली लिख रहा हूँ ऐसा नहीं, थोड़ा लिखा है थोड़ा खोजा। इसको 5 साल में इस किताब को 222 पन्नों में हमने लिपिबद्ध किया। और इसमें 1915 में छोटनागपुर उन्नति बना, समाज बना। 1938 में आदिवासी महासभा बना। 1950 में झारखंड पार्टी बना। 1952 में चुनाव हुआ, 32 गो एमएलए जयपाल सिंह जीताया, 8-10 गो एमपी जीताया। 1963 में झारखंड पार्टी को मारांगुम के जयपाल सिंह मुंडा ने कांग्रेस में विलय कर दिया, गलत हुआ, मैंने वर्णन किया। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ। अगर उस दिन अलग झारखंड होता है तो आज झारखंड 25 साल का नहीं होता, झारखंड 70 साल का होता, क्योंकि मैं 1956 में जन्म लिया, अब मेरा उम्र अभी 70 साल का हो गया। मतलब लैक ऑफ लीडरशिप। अगर लीडर ईमानदार होता है, आदिवासी लीडर, मैं तो त्याग दिया मिसाल है। कौन है झारखंड आंदोलन के इतिहास में एमएलए विधायक की बिक जाता है करोड़ों रुपया में, राज्यसभा चुनाव में बिक जाता है, दल बदल लेता है। कौन है आप बता दीजिए झारखंड के इतिहास में। ये विधायक बना 5 साल का, मैं 1 साल 5 महीना भी रिजाइन दिया, लालू ने ललकारा, मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, मैंने विधायक जैसा सदन में ही रिजाइन दे दिया। तो मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं आंदोलनकारी, तो मैं तो कैसे देखते हैं आप, जैसे कि आप बोले कि अभी झारखंड का 25 साल हो रहा है, तो ये झारखंड जिसके आप इतना बलिदान दिए अपना, तो क्या लगता है वो जो चीज आप देखना चाहते थे झारखंड, वो चीज आपको देखने को नहीं मिला? अबुआ दिसुम अबुआ झारखंड सपनों का झारखंड नहीं बना, ना बृहद झारखंड बना, ना बेहतर झारखंड बना, ना ग्रेटर झारखंड है, ना बेटर झारखंड है। ये नाम का अकेले झारखंड है और लूटपाट करके अभी ये तो भूखंड बना गया, ये लूट खंड बन गया। इसीलिए झारखंड, बिरसा मुंडा ने कहा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारा गांव में हमारा राज। ये झारखंड बनाना, इस किताब में एक फिर विस्फोट होगा। हम लोगों ने 72 घंटा को विस्फोट किया, बम बारूद से रेल पटरियां उड़ी, हमारा आजसू संगठन को बैंड लगा दिया, देखते ही गोली मार देने का आदेश किया। और केंद्र सरकार बुला के बोला बाबू तुम नौजवान है, आज कॉकरोच पार्टी खड़ा हुआ, चीफ जस्टिस, देश का चीफ जस्टिस कॉकरोच बोल दिया, कॉकरोच पार्टी खड़ा हो गया, करोड़ों नौजवान भड़क गए। कैसे देखते हैं ठीक है, लेकिन हम उस तरह का रिएक्शन में आजसू नहीं बना, आजसू बना। आखिर किताब पुस्तक को लॉन्च करने की क्या जरूरत पड़ी? जो चीज छुप रहा है उजागर होना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए। इसीलिए मैं स्वयं 10,000 सेनाओं का सेनापति रहा हूँ और मैं त्याग का मिसाल रहा हूँ। एमएलए एमपी से झारखंड के लिए त्याग का कोई नहीं सिंगल हो सकता है, और झारखंड निर्माताओं में से एक है। जैसे भारत का संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के निर्माता बोला जाता है। कई सदस्य थे, मेरे आजसू में कई लीडरशिप था, कई सदस्य थे, लेकिन अगुवाई भारत का संविधान में चेयरमैनशिप अम्बेडकर ने किया, इसीलिए अम्बेडकर को बोला जाता उसको कि संविधान के निर्माता। शिबू सोरेन को भी बोला जाता है निर्माता, बहुत सारे। लेकिन मेरा देख लीजिए, मैं 10,000 सेना का सेनापति, वन ऑफ द क्रिएटर ऑफ झारखंड स्टेट, त्याग देने वाला, मिसाल पेश करने वाले। इस पुस्तक में मैंने सारे चीज उजागर किया, कैसे नरसिंह राव में रिश्वत कांड हुआ 93 में, शिबू सोरेन समेत फंसा, तिहाड़ जेल गया, झारखंड को सौदाबाजी किया, और उसके बाद आजसू ने कैसे सुदेश महतो हिजक किया। 1956 में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र बनता है, एक असम 7 टुकड़ा होता है, लेकिन एमएलए एमपी बनते हैं, आदिवासी नेता बनते हैं, लेकिन राज क्यों नहीं बना, 70 साल पहले क्यों नहीं बना। तो ये तमाम बातें, छोटी सी पुस्तक विस्फोटक होगा। अब फिर से बृहद झारखंड के लिए फिर से 25 साल का बिरसा पैदा होगा, फिर से 25 साल झारखंड में युवा झारखंड फिर से आंदोलित होगा। दादा कैसे देखते हैं, आपने अभी कॉकरोच पार्टी का बात किया, तो कॉकरोच पार्टी जिस तरह से एक बनाया गया, उसके बाद यहाँ पे युवाएं ज्यादा बढ़ चढ़ के उसमें शामिल हो, तो कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, झारखंड में अभी का अनुमानित, मैं तो अध्ययन करते रहता हूँ, रिसर्च करता हूँ, अभी करीब करीब 4 करोड़ आबादी है झारखंड में। इतना बड़ा, तो मैं श्रीलंका गया था बेटी के साथ, फैमिली के साथ श्रीलंका, वो 4 करोड़ है एक देश में, लेकिन हमारा स्टेट में ही 4 करोड़ हो गया। अभी 4 करोड़ में
40% नौजवान है, इसीलिए हम चाहेंगे कि 40% नौजवान 1.25 करोड़ करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा उसको फिर से हम आंदोलित करेंगे, क्योंकि उसका भविष्य झारखंड में अंधकार है। जेपीएससी एग्जाम देता है, फेयर नहीं होता, रिजल्ट जो है ना क्वेश्चन लीक होता है, नॉट ओनली नेट का एग्जाम, तो नेशनल लेवल की बात है। झारखंड में जितना भी आज तक हुआ है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी, एक भी फेयर नहीं हुआ। अभी 25 साल में 25 बार होना था, अभी 10 बार भी फेयर नहीं हुआ है, घोटाला ही घोटाला। तो झारखंड बना किस लिए? आज देख लीजिए, बहुत नया बात बोल रहा हूँ आपको कि झारखंड में पलायन हुआ तो ये में इस संक्रमण काल में कोविड के समय में जो घर आपसी हुआ तो 20 लाख लोग पलायन कर गए थे। झारखंड बना 2000 में और 20 साल बाद झारखंड का हालत ये था कि 20 साल बाद 20 लाख लोग बाहर चले गए, आपस आया पता चला। तो झारखंड बना रोजगार देने, पलायन रोकने, विस्थापन ना होने, रोजगार देने के लिए, पढ़ाई ठीक ठाक हो, पूरे भ्रष्टाचार लूट गया झारखंड। इसीलिए आज एक किताब एक ऐसा होगा जिससे भारत का संविधान झारखंड का ये विधि विधान, झारखंड की दशा, झारखंड का दिशा तय करेगा। और ये पाठ पढ़ेगा तो झारखंड में फिर विस्फोटक होगा और नया नौजवान को जोश भरेगा। दादा क्या बोलेंगे, जनता पेपर पार्टी कैसा है, पहले ये बताइए आप। कौन? जनता पेपर पार्टी कैसा है, जेपीपी की कैसा है, ये बताइए। वो बोला पेपर पार्टी, क्या बोला? कैसा है आप? झारखंड पीपुल्स पार्टी जी, वो मेरे ही नेतृत्व में 91 में जब एमएलए थे तब बना था। 91 में एमएलए थे, रिजाइन बाद में किया, लेकिन 91 में इसका पॉलिटिकल। अभी हम लोग 2029 में एक नया ग्राफ तैयार कर रहे हैं, नया खाका। ये शिबू सोरेन के बाद जो एक मेरा अनुमान है, लोग माने या ना माने, कांसीराम के बाद उत्तर प्रदेश में मायावती कमजोर हो गया, कट पार्टी खत्म। ज्योति बसु के बाद बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गया, ठीक है। और इंदिरा गांधी के बाद, राजीव गांधी के बाद कांग्रेस भी खत्म होने की स्थिति में है। एनी होरो के बाद झारखंड पार्टी खत्म हो गया, शिबू सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म होगा बोल दिया। चलिए 2029 में नहीं आएगा। आप जैसे कि जेपीपी भी देखते हैं, ये आजसू के भी स्थापक है, तो आप आखिरकार मतलब है कहाँ, ये आप बताएं। आजसू के जन्मदाता है, संस्थापक, फाउंडर, जेपीपी का केंद्रीय अध्यक्ष। जेपीपी सारे किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी सबको मिला के, महिला मिला के वो जेपीपी होगा। और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जो युवा है, 40% युवाओं को दामन थमा लेंगे, ठीक है जी। एक और सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ है जिसमें कांग्रेस के हार के बाद इस तरह से चीजें सामने आई, आखिरकार क्या लगता है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बिकाव की राजनीति हुआ, टिकाव की नहीं है। इसलिए जिस राज्य में विधायक बिकाव होगा उस राज्य में सरकार टिकाऊ नहीं होगा। इसीलिए सत्ता पक्ष को गलतियां महागठबंधन में कौन ठगबंधन किया, वो उसी में सरसों में भूत कहाँ से घुस गया। कहा जाता है सरसों से भूत को भगाया जाता है, सरसों से भूत भगाया जाता है, लेकिन सरसों में अगर भूत घुसा हुआ है तो इसीलिए महागठबंधन के सरसों में भूत घुसा हुआ है। अगर 56 उसका संख्या है तो 2 कैंडिडेट जीतना था, जेएमएम का, कांग्रेस का। जेएमएम का जीत गया। जी, आखिरी सवाल रहेगा, 2029 में जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या लगता है, कैसा राजनीति देखने को मिलेगा? परिवर्तन, जेपी आंदोलन 80 साल के 85 साल में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 74 में जेपी आंदोलन हुआ, 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ। सूर सिंह बसराज घोषणा करता है कि 2026 में जो आज हम घोषणा करते हैं, 2026 में ऐलान करते हैं कि 3 साल के बाद 2029 में सत्ता का परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, जेपी आंदोलन के तहत पे संपूर्ण क्रांति होगा। भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, झारखंड राज्य को बचाएंगे, बिरसा मुंडा को स्थापित करेंगे। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना और देखा, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो आजसू है, आजसू पार्टी के जो सुप्रीमो हुए हैं, आजसू के कॉपी करते हुए नजर आए और इन्होंने तमाम मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो इतना ही, ऐसा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।